अब जब आप अभिषेक शर्मा की बात कर रही हैं, ये आप नहीं कह सकते कि अगर पीछे 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। व्हाट डू यू थिंक कि आमिर ने ठीक एक स्टेटमेंट दी है? मुझे लगता है क्योंकि बहुत सी टीमें इस हवाले से बात कर रही हैं और बहुत से प्लेयर भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया को वो सेमीफाइनल में नहीं देख रहे। ओके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको मिल चुकी है उसको हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। और ये बहुत अच्छा हुआ। अगर खुदा ना खास्ता मिस हैव हो जाता, हम हार जाते, दोनों पॉइंट्स चले जाते, तो मुझे ये लग रहा है कि जो बारिश हुई है वो पाकिस्तान के लिए ही अच्छी हुई है। ओके। जिस तरह शाह जी ने बात किया कि लेट्स सपोज अगर हमारा मैच हार जाता तो हमारे लिए अगले 2 राउंड जो अगले 2 मैचेस थे वो बड़े मुश्किल होने थे। होम ग्राउंड का सिर्फ एक एडवांटेज होता है, पब्लिक आपको चीयर अप करती है, एनकरेज करती है। ओके। इसके अलावा कोई होम एडवांटेज नहीं होता। T20 एक ऐसा खेल है जहां पर हर बंदे को, फील्डर को फील्ड करने का मौका मिलता है, बैटर को खेलने का मौका मिलता है और बॉलर को मनवाने का मौका मिलता है। Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host सबा बाशा। नाजरीन, कल एक बहुत ही शानदार मैच था जो हो नहीं पाया और दोनों ही टीम्स को जो है वो एक पॉइंट मिल गया ड्यू टू रेन। मैच वाज अबंडन और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को एक पॉइंट मिल गया। इसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की टीम को और क्या ये एक अच्छा हो गया, कुदरत का निज़ाम यहाँ पे जो है वो अच्छा साबित होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। एक मैच है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड जो कि 2:30 PM जो है वो शुरू होगा, उसके बारे में भी हमारी डिस्कशन रहेगी। इसी के साथ शाम में भी एक मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो उसके हवाले से भी डिस्कशन रहेगी। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद जफर अब्बास ने। बहुत बहुत खुशामदीद सर आपको। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह मोहम्मद अतीक। और अतीक, बहुत बहुत खुशामदीद। आपके तज्जिए जो हैं वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी बातें जो है और आपके कमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की टीम पे वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि कल मैच था, कुदरत का निज़ाम जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम भी एक चीज़ है। क्या कुदरत का निज़ाम कल पाकिस्तान के हक में था? क्या बारिश होना और मैच ना होना पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रहा? वैसे मोस्टली मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान जहां भी खेलने गया इसको बारिश का सामना करना पड़ा है। और सारी बात खत्म होती है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। ठीक है। बारिश का एक पॉइंट हमें मिला, इसका हम इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। अगर हम कोई भी मैच आगे जाके खेलते हैं और हमारी पुअर परफॉर्मेंस रहती है तो हमारे लिए एक पॉइंट किसी चीज़ का अहमियत ही नहीं रखता। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको मिल चुकी है उसको हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। और ये बहुत अच्छा हुआ। अगर खुदा ना खास्ता मिस हैव हो जाता, हम हार जाते, दोनों पॉइंट्स चले जाते, तो ठीक है। मतलब मॉडरेट और बीच वाली सिचुएशन इज ओके फॉर द पाकिस्तान टीम। जी बिल्कुल, दैट्स गुड। और इंडीड ये एक अच्छा फैक्टर है कि ये भी हो सकता था हम हार भी सकते थे। वी वर नॉट मच कॉन्फिडेंट क्योंकि हमारी जो रन रेट है और अगर हम बैक टू आवर पोजीशंस रहें तो इतनी कोई अच्छी पोजीशंस नहीं थी। सो अतीक, आपको क्या लग रहा है, कल हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि की प्लेयर कौन है, तो आबिद साहब ने कहा था कि बाबर आजम। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ने की प्लेयर नहीं होना था, इसलिए मैच ही नहीं हुआ। जैसा की प्लेयर हुआ कल बारिश। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक बात मुहावरा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो है। मुझे ये लग रहा है कि जो बारिश हुई है वो पाकिस्तान के लिए ही अच्छी हुई है। ओके। जिस तरह शाह जी ने बात किया कि लेट्स सपोज अगर हमारा मैच हार जाता तो हमारे लिए अगले 2 राउंड जो अगले 2 मैचेस थे वो बड़े मुश्किल होने थे। तो अब अगले 2 मैचेस में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हम कैसे सुपर 8 में पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉरी सुपर 4 में कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमें लोग पूछ रहे हैं। तो ज़रूरी है क्योंकि ये जो सुपर 8 का मरहला है ये नॉकआउट की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। तो इसमें हमें हर मैच जो है वो बड़े अच्छे से और बड़ी एहतियात के साथ खेलना ज़रूरी है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो मुझे ये लगता है कि अगले 2 जो मैचेस हैं इंग्लैंड का और श्रीलंका के साथ जो हमारे मैचेस हैं उसमें जीतना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम दोनों मैच जीत जाते हैं तो ऑलमोस्ट प्रोबेबली हम सुपर 4 में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 5 पॉइंट में हमारे लिए रन रेट ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, तो हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें मैच को अच्छे अंदाज में जीतना भी जरूरी होगा ताकि हमें अपनी जगह को हतमी और यकीनी बनाना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी और जो भी सिचुएशन होगी पाकिस्तान की टीम की उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड और श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और अगर बात की जाए तो होम ग्राउंड का प्रिविलेज श्रीलंका कहीं ना कहीं पहले मैचेस में तो बहुत उठा रही थी, लेकिन लास्ट मैच में श्रीलंका को एक धचका लगा है और वहां पर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम ओपोनेंट टीम की बात करें तो उसके साथ आज इंग्लैंड मौजूद है और इंग्लैंड की अगर हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखें तो बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस हम थ्रू द टीम नहीं देख सक रहे हैं। तो आपको आज क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन लग रही है? श्रीलंका ने फील्डिंग का फैसला किया है,
होम ग्राउंड प्रिविलेज उन्हें डेफिनेटली है. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सिचुएशन हो सकती है आज? देखिए, एक बात, सबसे पहली बात हमें ये बात नोटिस में रखनी चाहिए, जो इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का कोई होम ग्राउंड है या नहीं है. ओके, ठीक. राइट. जो लोग पाकिस्तान जब खेलता है उसको भी कभी मोस्टली होम ग्राउंड को कोई एडवांटेज नहीं होता. इसलिए श्रीलंका को होम ग्राउंड का सिर्फ एक एडवांटेज होता है, पब्लिक आपको चीयर अप करती है, एनकरेज करती है. इसके अलावा कोई होम एडवांटेज नहीं होता. लेकिन उस टीम पर ज्यादा प्रेशर होता है जिसका होम ग्राउंड होता है. क्योंकि ऑन द स्पोर्ट एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ लग जाता है. नो डाउट. तो उस पहाड़ में कई बार टीमें दब जाती हैं. ठीक है. इंग्लैंड, जिसको हम बिल्कुल स्नेल टीम समझ रहे हैं कि स्लो प्रोग्रेस कर रही है, हो सकता है बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका को हरा दे. और हम सोच रहे हैं, हाँ, हम सोच रहे हैं कि श्रीलंका होम ग्राउंड में एडवांटेज लेगा, लेकिन होम ग्राउंड अक्सर औकात खतरनाक हो जाता है कि ऑन द स्पॉट आपको रिएक्शंस मिलते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की सिचुएशन अगर देख ली जाए, श्रीलंका की और इंग्लैंड की बहुत अलग नहीं है, क्योंकि दोनों 3-3 मैच जीती है और एक हारी है जी. और श्रीलंका के साथ मिसहैप ये हुआ है कि वो जिम्बाब्वे से हारी है. जी. और मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड और श्रीलंका की सिचुएशन इस वक्त सेम है. तो दोनों को मेरे ख्याल से ज़्यादा कोशिश करनी है मैच जीतने के लिए, तो दोनों अपनी एड़ी चोटी का जोर ज़रूर लगाएंगे. हम सब आपको याद होगा ओमान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जब हम मैच देख रहे थे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं देखा कि ओमान बहुत छोटी टीम है तो हम बड़ा नॉर्मल सा खेल प्ले कर, नहीं, उन्होंने गो फॉर द किल, उन्होंने ये सिचुएशन रखी और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये पॉलिसी अपनाई और जो ओमान थी उसको मिनिमम स्कोर में आउट किया और अपनी अर्ली स्टेज में जाकर अपने रन रेट को बेहतर किया और स्कोर चेज किया. लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया, एक्सक्यूज मी, ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल पर खेलती है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो हमेशा उसी लेवल पर खेलती. जी हाँ, जी हाँ. उसके सामने कोई भी आ जाए, वही बात कह रहे थे कि वो ये नहीं देखते कि मैच छोटी है या बड़ी है, वो अपना बेस्ट देती है. बिल्कुल. अच्छा, एक और हमने यहाँ पे देखा है कि एशियन कंडीशंस पे काफी डिफिकल्टी हुई है, लाइक ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लैंड को भी जो है वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ी है. सो आज भी वही एक सिचुएशन है. श्रीलंका को माइट पॉसिबल वेदर कंडीशन में थोड़ा प्रिविलेज मिल जाएगा और इंग्लैंड को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है रेलेवेंट टू दिस. हो सकता है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, नंबर 1. नंबर 2, फिर परफॉर्मेंस में देखना पड़ता है. बाज़ औक़ात जो मैच स्टार्ट होता है ना जी, अब इंग्लैंड कितना कंटेन करता है. अब जो सिचुएशन है ना, आगे अपने सुपर 4 में जाना है, तो किसी टीम के लिए आसान नहीं है. अगर आप ये समझ रही हैं कि कोई टीम कहीं भी थोड़ा सा रिलैक्स करेगी तो वो हार जाएगी. आपको एक स्पिरिट कायम रखना पड़ेगा, एक लेवल कायम रखना पड़ेगा दूसरे को बीट करने के लिए. नंबर 1. नंबर 2, फिर आपको मार्जिन से जीतना पड़ेगा. रन रेट जितना बेहतर होगा, आप उतने ज्यादा आगे जा सकेंगे और गुडविल में आ सकते हैं. बिल्कुल ऐसे फेवरेट टीम्स में आना अब यही आखिरी चांस है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. फेवरेट टीम्स में आने के लिए कुछ चांसेस हैं और हर टीम को एक्सेप्शनल परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर टॉप 4 में आएंगे एंड देन सेमीफाइनल और फाइनल का जो है वो मरहला शुरू हो जाएगा. लेकिन हमारे स्टूडियो के एआई चाचा जो है वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं और आज के मैच के रेलेवेंट भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो एआई चाचा की जानिब से की जा रही है. श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, कौन सी टीम जीतेगी, आइए देखते हैं. Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for this high-voltage Super 8 clash between Sri Lanka and England in the T20 World Cup 2026. We are at the scenic Pallekele International Stadium in Kandy, where the air is fresh, but the battle is heating up. The Pallekele track is a typical Sri Lankan beauty. It offers some nice carry for the pacers under the clouds. But as the match progresses, the grip for spinners like Adil Rashid and Mahesh Theekshana will become the real story. Sri Lanka, playing at home, looks formidable. Pathum Nissanka is in the form of his life after that recent century, and with Kusal Mendes and the explosive Charith Asalanka, their top order is pure fire. Even without Patharana, Dilshan Madushanka's left-arm swing will be a huge threat. England, led by Harry Brook, is a powerhouse of intent. With Phil Salt and Joss Butler at the top, they don't know how to play slowly. The inclusion of Jofra Archer adds that X-factor pace that can rattle any batter. The toss will be crucial. With the chance of evening dew, the captain winning the toss will likely want to bowl first to avoid a wet ball later. However, AI Chacha's data-driven wisdom says the home advantage is too strong to ignore. My firm prediction? Sri Lanka will edge out England in a thriller. Players to watch are Kamindu Mendes for his dual threat ability and Will Jacks for his clean hitting. Keep your heart steady, because in T20s, the game isn't over until the last ball is bowled.
ऑलराइट, सो यही चाचा की प्रेडिक्शन आपने सुनी और मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और इसी के साथ अगर हम किसी भी इवेंट, किसी भी टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं और आज जिस टीम का मैच है उन्हीं के एक प्लेयर का रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। बिल्कुल, मैं सैम करन की बात कर रही हूँ। सैम करन इज जस्ट 2 कैचेस अवे फ्रॉम द रिकॉर्ड के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने वाले जो हैं वो फील्डर बन चुके हैं। सो माइट पॉसिबल आज सैम करन जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लें। बिल्कुल, ये सैम करन उनके साउथ अफ्रीका के बहुत ही शानदार फील्डर हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पर उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी लगती है। तो साउथ अफ्रीका बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना खेल पेश कर रहा है, क्योंकि उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो बड़े टूर्नामेंट में आ तो जाते हैं, अच्छा खेल भी पेश करते हैं, लेकिन जैसे ही सुपर 4 में या सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में आते हैं तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार शायद ये उम्मीद उनकी टूट जाए। ओके, बिल्कुल ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि आज कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर आपको लगता है बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि उस वक्त कंडीशंस क्या सूरत हाल इख्तियार करती हैं। ठीक है। हमने देखा है कि बहुत कम स्कोर्स होते हैं तो टीम ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी आउट हो जाती ठीक है। और जब तक अच्छा स्कोर नहीं होगा टीम को किसी भी प्लेयर को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है ये तो लक पे डिपेंड करता है कि कैचेस आते हैं या नहीं आते और वो पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं। लेकिन हमारी जो दुआएं हैं वो तो हर प्लेयर के साथ होती हैं। लकीली क्रिकेट एक ऐसी T20 एक ऐसा खेल है जहां पर हर बंदे को, फील्डर को फील्ड करने का मौका मिलता है, बैटर को खेलने का मौका मिलता है और बॉलर को मनवाने का मौका मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उस सूरत हाल को किस तरह वो मैनेज करता है। सिचुएशन हैंडलिंग जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं और छोटे प्लेयर नाम बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये अनप्रेडिक्टेबल गेम है, इसमें बहुत सी चीजें जो है वो शफल ऑन हो जाती हैं, तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन अतीक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है T20 हम जब भी बात करते हैं। शायद हमारी उम्मीदें ज्यादा व्यवस्था हो जाती हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आई गेस सारी टीम्स को जो है ये उम्मीदें होती हैं, बट पाकिस्तान की टीम को मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है। बट लेट्स सी क्या सिचुएशन हो सकती है। सो अतीक क्या कहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम चूँकि कभी कभार ऐसा खेल पेश करती है जिससे कौम को बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं होती उनसे। जैसे 2021 के वर्ल्ड कप का मैच देख लें जिसमें बाबर और रिजवान ने 100 मैच जितवाया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि आप जब भी कोई अनएक्सेप्शनल या आपकी उम्मीद से खिलाफ कुछ काम होता है तो आपको बड़ा दिल दुखता है, जैसे अभी रिसेंट हमारे मैच में हुआ। तो मुझे ये लगता है कि खेल चूँकि हिस्सा ही यही है, कभी कभार आपका दिन होता है। वकार यूनुस ने भी कहा था उस दिन, वकार यूनुस कहते हैं कि जी पाकिस्तान अभी भी इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम है। हाँ, इंडिया के खिलाफ उनका दिन अच्छा नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये मैच कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या सिचुएशन होगी। अहमदाबाद में ये मैच जो है वो खेले जाने वाला है, लेकिन इस मैच के रेलेवेंट भी एआई चाचा ने प्रेडिक्शन दी है कि किसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। सो एआई चाचा ने क्या कहा ये देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for the most awaited rematch of the 2024 final, as India takes on South Africa in this Super 8 clash of the T20 World Cup 2026. We are at the magnificent Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, a true batting paradise where the ball comes onto the bat like a dream. While the Pacers might find some zip under the lights, the massive boundaries mean batters can really flex their muscles if they settle in. India's 2026 lineup is a blend of clinical precision and young flair. With Suryakumar Yadav leading from the front, all eyes are on Abhishek Sharma and Tilak Varma to set a blistering tone. And of course, having Jasprit Bumrah and the mystery of Varun Chakravarthy makes their defense rock solid. South Africa is no less a force. Aiden Markram has a squad full of monsters like Tristan Stubbs and the baby AB Dewald Brevis. With Kagiso Rabada spearheading a pace attack that includes the young sensation Kwena Mafaka, the Proteas are hunting for revenge. The toss will be a game changer here. The do factor in Ahmedabad often makes chasing the preferred route, but a massive first innings total can scoreboard pressure any side. AI Chacha's data says India's spin depth will be the deciding factor on this big ground. My firm prediction, India will win this thriller. Players to watch are Rinku Singh for his ice-cool finishing and Ryan Rickleton for his explosive starts. Don't go anywhere, because in this game, the last over always tells the real story.
ऑल राइट, सो अकॉर्डिंग टू ए चाचा टॉस विल बी गेम चेंजर, और टॉस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा गेम पे, और ड्यू फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत वाइजली डिसीजन रखना पड़ेगा। सो इंडिया की अगर टीम की बात करें, अच्छी टीम है और ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, बट सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया को फाइनल्स में नहीं देख रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर अभिषेक शर्मा की तरफ आते हैं। सो आमिर वाली स्टेटमेंट पे बात करेंगे, व्हाट डू यू थिंक कि आमिर ने ठीक एक स्टेटमेंट दी है? मुझे लगता है क्योंकि बहुत सी टीमें इस हवाले से बात कर रही हैं और बहुत से प्लेयर भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया को वो सेमीफाइनल में नहीं देख रहे, ओके, सुपर 4 में इवन को नहीं देख रहे, और वो यही कह रहे हैं। इवन के मलिंगा भी ये स्टेटमेंट दे चुका है और संगाकारा ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि उनकी फेवरेट टीमें उन्होंने अपनी जब बताई थी तो उसमें से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का उन्होंने चूज़ किया था। तो मुझे ये लगता है कि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो किसी हवाले से बेहतर है, क्योंकि इंडिया इस वक्त तक तो अच्छा खेल प्ले कर ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर है वो चाहते हैं कि अब इंडिया ना ही आए, बाकी टीम्स के साथ हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इंडिया को जरा साइड पे हो जाए। सो इंडिया ऑटोमेटिकली अगर बाहर हो गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रेशर मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, इसलिए समहाउ चीज़ें जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। हम आते हैं सर, ये बताइएगा, अभिषेक शर्मा को हम देख रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा की अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज अगर वो खेलते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे या फिर उनका मोराल ऑटोमेटिकली डाउन हो गया? देखिए, एक बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर प्लेयर को डिटरमिन करता है कि प्लेयर है या नहीं है, ठीक है ना जी। इंडियन टीम की जो एंट्री होती है या वो बैटिंग करने आते हैं तभी उनका बिहेवियर देखा करें, वो प्रोफेशनल लगते हैं। अब जब आप अभिषेक शर्मा की बात कर रही हैं, ये आप नहीं कह सकते कि अगर पीछे 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि हमारे सामने जो साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम होगी, लेकिन जहाँ भी क्राइसिस आता है, जहाँ भी कोई पता चलता है कि यहाँ आपको शो करना पड़ेगा, यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस, वहाँ कोलैप्स कर जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जब इंडिया अब जो जिस तरह की प्रैक्टिस है उनकी, जिस तरह का एटीट्यूड है उनका, वो बहुत एलिवेटेड है। ओके। उसको तोड़ना, गिराना बहुत मुश्किल है। पहली बात। आमिर भाई ने बात की थी कि इंडिया को नहीं देख रहे, ये एक गलत मेरे ख्याल से है, क्योंकि देखिए हमारी जो सारी नफरतें हैं वो इंडिया के लिए हैं। अगर हम इम्पार्शियल होकर सोचें, पार्शलिटी के अलावा, तो इंडिया वाकई एक प्रोफेशनल टीम है। उसका हर प्लेयर बताता है कि मैं प्लेयर हूँ, ठीक है ना जी। उनके 11 प्लेयर को आप उतार के देख लीजिए, वो बताएंगे कि वो प्लेयर हैं। प्रेडिक्शंस मोस्टली नेगेटिव जाती हैं, प्रेडिक्शंस कभी भी ट्रू नहीं होती, प्रेडिक्शन होती है वो। लिहाजा आप ये कहें कि साउथ अफ्रीका आसानी से इंडिया को निकाल देगा या इंडिया साउथ अफ्रीका को निकाल देगा, मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि हर मैच ऑलमोस्ट फाइनल है इस वक्त। आपको जिंदा रहना है तो जीतना पड़ेगा। नेल बाइटिंग मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, और दोनों टीम्स को जो है वो अपना 100% परफॉर्म करना पड़ेगा, देन दे विल विन। और इंडिया और अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो मेरे ख्याल से दोनों में पोटेंशियल है, दोनों जो है वो खेल सकते हैं, और मेरे ख्याल से फाइटिंग मैच होगा। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम, हम बाकी टीम्स के बारे में बात करते हैं, बट आवर प्रायोरिटीज के पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन, पाकिस्तान की टीम की कैप्टेंसी कितना पॉजिटिव है, और पाकिस्तान की टीम में जो चेंजेस है, कल एक फैसला हुआ था टॉस जीत के, आप क्या समझ रहे हैं कि वो फैसला ठीक था? अगर मैच खेलते तो क्या वो फैसला ठीक साबित हो सकता था? हाँ, मुझे लग रहा था कि बैटिंग का फैसला दुरुस्त था, अच्छा ठीक था, और जिस तरह की कंडीशंस थी उनका ये था कि बारिश चूँकि अनएक्सपेक्टेड हो रही थी और कोई पता नहीं था कि मैच मुकम्मल होता भी है या नहीं होता, लेकिन वो क्या यही चाह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा रन दे दें, अगर बॉलिंग हमारी नहीं भी आती तो हम उस रन रेट की बुनियाद पर जीत सकते हैं। मुझे जो लगा स्ट्रेटजी उनकी यही थी। अगर लेट्स सपोज उनकी स्ट्रेटजी ये काम कर जाती तो 2 पॉइंट पाकिस्तान के आ सकते थे। लेकिन बहरहाल जो कंडीशंस थी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। आबिद भाई भी कल बता रहे थे कि वक्त के साथ साथ और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो फैसले लिए जाते हैं, और सलमान अली आगा जो है वो अच्छे फैसले ले रहा है, अनटिल अनलेस के उसकी कुछ चीज़ें जो है वो उसको बैकअप नहीं कर पा रही। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो अगला मैच है कैंडी में, अगर वो टॉस जीत कर सेकंड बैटिंग करे तो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट जी बिल्कुल। कैंडी में नेक्स्ट मैच है और पाकिस्तान की टीम कैंडी के लिए रवाना हो चुकी है, और हमने वहां पर एक पिलो बॉय भी देखा है और अक्सर हम देखते थे पहले मोहम्मद रिजवान को विद हिज पिलो, और वो पिलो लेके जो है वो ट्रैवल करते थे। आज एक पिक्चर आई है जिसमें बाबर आजम ने अपना पिलो कैरी किया हुआ है, और मेरे ख्याल से बाबर चाहते हैं एक पुरसुकून नींद हो, बहुत अच्छा रेस्ट हो, रेस्ट के बाद अच्छी परफॉर्मेंस हो। सो बाबर की बात कर रहे हैं आप, बाबर को
कैसा प्लेयर देख रहे हैं अभी इस वर्ल्ड कप में? क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर के साथ, और क्या आपको लग रहा है कि वो नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? देखिए जी, सबसे बड़ी जो एक मिसकंसेप्शन है बाबर को अपने हवाले से कि ही इज़ अ किंग, ओके, जो मिसकंसेप्शन ठीक है। दुनिया में आप जितने भी बड़े प्लेयर देखते हैं, वो जब देखते हैं कि मैं इस लेवल पर यूटिलाइज हो चुका हूँ, मुझे अब इसे लेवल छोड़कर T20 छोड़कर वनडे पे आ जाना चाहिए, मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। ये एक्नॉलेज कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान का बड़ा उलट सा प्रॉब्लम है, यहाँ प्लेयर को निकालना पड़ता है। ओके ओके, अब आप कभी नहीं कह सकती T20 में कि बाबर की स्पीड इतनी तेज है। देखिए जी, T20 का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ये समझ लीजिए कि आप ग्रां प्री कर रहे हैं, ग्रां प्री आपकी, आप हर प्लेयर को अपनी स्पीड में डबल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है बहुत बुरा सा कि हम देखते हैं यार देखो उसका स्कोर और उसके बॉल्स साथ साथ चल रहे हैं, यार बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं भाई, अगर आपने जिंदा रहना है तो आपको उस स्पीड को मीट करना पड़ेगा। ठीक है। बाबर आजम लेथार्जिक हो चुके हैं। ओके, ठीक है ना जी, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी प्लेयर से आप ज्यादा तवक्को कर लेते हैं तो वो आपको ले डूबता है। एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम। क्या अगर अब ये भी तो हो सकता है ना कि हम नेक्स्ट मैच बाबर के बगैर खेलें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। नहीं, लेकिन एशिया कप के बाद जब न्यूजीलैंड टूर था उसमें भी हमने बाबर, रिजवान और बाकी मेन प्लेयर्स को निकाल के यंगस्टर को टाइम दिया था, उनको मौका दिया था, तो हमारी आपको पता है रिजल्ट क्या थे, हम तो जी बिल्कुल ही नाकाम रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। लेकिन देखिए ना, अब देखिए एक्सपीरियंस, अब इंडिया में से आप देखें विराट नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है, तो क्या उनका मतलब मोरल क्लैप्स? लेकिन उन्होंने बैकएंड पे अपने प्लेयर्स बड़े तैयार किए हुए हैं। वही हमने बाबर के अलावा कोई अच्छा बैट्समैन तैयार ही नहीं किया। साहब फरहान बाहर है जी जी, साइम अयूब, हमें कितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में उसके कोई अच्छा प्लेयर, कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। साहबज़ादा फरहान के ऊपर उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं लोग, और ये चाह रहे हैं कि यार अब साहबज़ादा फरहान टीम को कैरी करे। एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर है कि यार सर्कल ओवर में एटलीस्ट हमें विकेट ना दे, स्कोर को लेकर चले। साइम अयूब इनके साथ लेकर चले, लेकिन हमें ना वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पा रहे। हमारे बैकएंड पे कोई ऐसा बैट्समैन रिलायबल नहीं है जिसपे हम ये कह सकें कि यार अगर ये नहीं चला कोई बात नहीं, हमारे पास बैकएंड पे 2 से 3 प्लेयर्स पड़े हुए हैं, वो हमें अच्छा स्कोर दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें इंडिया के ऊपर ये रिलायबिलिटी होती है कि यार इंडिया के ऊपर अगर लेट्स सपोज अभिषेक शर्मा नहीं चला तो उनके पास शिवम दुबे है, उनके पास सूर्य कुमार यादव है, उनके पास पांड्या है। देखिए ना, उनके पास बैक टू बैक टेल एंडर तक उनके पास अच्छे बैट्समैन है और दे कैन परफॉर्म। मेरे ख्याल से यही एक लायबिलिटी है इंडिया के पास। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कल एक डिसीजन लिया गया था, ख्वाजा नाफी को फिर से जो है वो बेंच करके फखर जमान को यूटिलाइज करने की बातें की जा रही थी। सो मेरे ख्याल से ये अगर हम अर्ली स्टेजेस पे डिसीजन ले लेते, फखर को वहां पे यूटिलाइज करते तो माइट पॉसिबल सिचुएशन और होती, पाकिस्तान टीम की कंडीशन कुछ और होती। सो अभी हमारे पास वक्त खत्म हुआ जाता है। हम अपने मेहमानों को जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।